अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट कुलसुम जहां और आप देख रहे हैं केजे। जी आज आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ आज काफ़ी रौनक लगी हुई है और आप सोच रहे होंगे खवातीन के साथ आज मैं क्या कर रही हूँ। ये खवातीन, ये लड़कियाँ जो हैं कोई आम खवातीन नहीं है, कोई आम लड़कियाँ बिल्कुल नहीं है। ये खवातीन बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में उन्होंने कदम रखा है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। इनसे पूछेंगे कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहा यह जाता है कि खवातीन बिल्कुल जो है वो सिर्फ खाना बना सकती हैं, अच्छा ना अच्छी रिपोर्टर हो सकती है, ना कुछ और कर सकती है, ना वो जहाज़ चला सकती है। लेकिन लकीली ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन, हमारी लड़कियों ने ऐसे काम किए हैं और जो कारनामा अंजाम दे रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज अपना मकाम बनाया है। जी आज हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पर तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी आते हैं और क्रिकेट कवर करते हैं, लेकिन इस बार ख़वातीन बहुत ज़्यादा आई हैं। जी तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगी सना से। जी सना का ताल्लुक बोल नहीं हो सके, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा रहा आपको, कि एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। अगर मैं सिर्फ जर्नलिज्म की बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलात होती हैं, किसी भी फील्ड में आप जाएँ होती हैं। और अगर सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करूं तो जो मेरी कोलीग्स हैं वो मुझे लकीली बहुत अच्छे मिले, सपोर्टिव हैं। स्टार्टिंग में मुझे एटलीस्ट नहीं इतना ज़्यादा पता था, लेकिन ये कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। और जो सीनियर्स हैं जिनको काफ़ी साल हो चुके हैं, सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, कुछ नहीं आता पूछ लेते हैं। तो ये कि अच्छे सपोर्टिव एनवायरनमेंट में जो है ना काम करना आसान हो गया। हर्डल्स आती हैं वो हर फील्ड में होती हैं, तो ये कि मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते करते के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। अपना काम भी कर रहे हैं। जी हमारे साथ और मौजूद है वो भाई, ये तो हमेशा बिजी नजर आती है हर वक्त फ़ोन में। भाई क्या हाल है फजीला? मैं भी ठीक, आप कैसी हैं कुलसुम? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले फजीला जो थी मैडा स्पोर्ट्स में थी और इस वक्त कहाँ पर आप खुद बताते चलें। बेसिकली अब तो मैं इवेंट एंड हैपनिंग स्पोर्ट्स में होती हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर हो या फिर जूनियर हो, उनसे सबसे सीखने को मिलता है। और अभी तो स्टार्ट है और हम भी मतलब सीनियर नहीं हुए हैं, जूनियर ही हैं। सीनियरों से सीखने हैं, स्पेशली कुलसुम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़ा इन्जॉय भी कर रहे हैं। हाँ समटाइम्स जैसे सना ने कहा, हर्डल्स तो देखो हर जगह पे होती है, आती है, तो उनको अबूर करना, उनको टैकल करना, बस वो वक्त के साथ आ जाता है। और प्लस बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है, लोगों से सीखने को भी मिल रहा है, स्पेशली अपने सीनियर से। एंड यहाँ मैं एक पर्सन को मेंशन भी बहुत करना चाहूँगी, क्योंकि अली भाई बहुत मतलब अच्छे मेरे भाई हैं। मतलब है अली हसन भाई, जो ARY से मुंसलिक हैं। जी अली को आप देख रहे हैं तो देखने पर लड़कियां आपकी तारीफें कर रही हैं, इसका मतलब है कि देख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा ट्रेन किया लड़कियों को। अली भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत हेल्प करते हैं। जी ऐसा तो बिल्कुल है कि समटाइम्स आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और इस तनकीद में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी होते हैं। तो हम सना से पूछेंगे, सना कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आप पर टॉन्ट किया कि भाई क्या है लड़की, तुम क्यों आई हो इस फील्ड में? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, हर्ट हुई। और ऐसे लोगों ने भी कहा जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मतलब वो लुक्स के ऊपर जज करते थे कि तुम स्पोर्ट्स में क्यों आ गई, या तुम रिपोर्टिंग में क्यों आ गई, तुमने जर्नलिज्म ही क्यों चूज़ किया, तुम एक्टिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाओ। मतलब वो लुक्स के ऊपर जो है मुझे जज करते थे, जबकि मेरा पैशन जो है वो जर्नलिज्म है। तो मुझे उस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्करेज फील होता था कि मतलब लुक्स तो मैटर नहीं करती, आपकी पैशन, आप किस चीज़ के, आप पैशनेट किस चीज़ को लेकर हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो वो मैं अपने शौक़ को पूरा करना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है वहाँ पे मैं बहुत हर्ट भी हुई, जो कि उन्हें लुक्स पे जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिखने में अच्छा है या बुरा है, एवरेज है, इट डजेंट मैटर, उसकी एबिलिटी पे देखना चाहिए, वो कितना काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ भी ये स्टार्टिंग ये था कि मैं सर दुपट्टा लेती थी, इवन कि दुपट्टा भी लेती तो लोगों को ये होता था कि ये लड़की है जो स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, क्योंकि जो दुपट्टा लेने वाली लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकती। अब मसला ये है कि भैया अगर आप काम की बात करें ना, आप काम पर बात नहीं कर रहे, आप उसके टैलेंट पे बात नहीं कर रहे, आप उसके अपीयरेंस पे बात कर रहे हैं, वो कैसा लगता है, कैसे नज़र आती है या कैसे नज़र आता है। अजी तो फिर फजीला, सही नाम लिया मैंने। हाँ, तो फजीला ये बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं? ऑब्वियसली यार, देखिए आपको यहाँ पर हर कोई जज करता है, क्योंकि हमारी एक ऐसी हैबिट बन गई है कि लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं कि यार तुम ऐसी हो, तुम्हारा कलर डल है, तुम बस आपको गोरा होना चाहिए, यू शुड बी फेयर। अगर आप गोरे नहीं हो तो आप प्यारे नहीं हो। उसे भी तनकीद करते हैं और बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। लोग ये नहीं देखते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, लोग ये देखते हैं कि इन्हें जज कैसे किया जाए
और इन्हें कितना डीमोटिवेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेट करने वाले कम होते हैं और डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो एक मैं बात कहूँगी कि अल्लाह ने 2 कान दिए हैं आपको, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बनोगे तो आप जो है अपने जो गोल हैं वो अचीव कर पाओगे। अगर लोगों की सुनोगे तो आप कभी भी जो है एबल नहीं होगे कि आपके जो गोल आपने सेट किए हैं वो अचीव नहीं कर पाओगे। सम टाइम होता है कि यार अगर आपको कोई कुछ भी कहता है तो आप जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हो, आप कहते हो कि यहाँ डिसहार्ट हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर इससे कई जो है ख्यालात आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं कि नेगेटिव आ जाती है। बट आई थिंक कि ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल में बहुत कुछ सिखाती हैं। बट मैं अगर बात करूँ ना तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ स्टेडियम में आते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, प्लस आपको सिखाते हैं बहुत। जैसे मैं यहाँ पर जब से आना स्टार्ट हुई हूँ तब से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, सीखने को मिलता है उनसे। और कभी कभी तो ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती हैं, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनसे लर्न करते हो, उनकी वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो चीज़ें ग्रैब करते हो। तो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बड़ा अच्छा चल रहा है। जी, ये फजीला जिस तरह बात की भाई कि भाई बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लोग तो चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, दोनों सूरतों में आपको कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे। अगर हमने दोनों की बातें सुन ली और हर बंदे की हमने ना चीज़ें टेंशन सर पर सवाल कर ली तो उसका मतलब है कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी का हमेशा एक यही उसूल है कि कुछ करें, आगे बढ़ते रहें, लोगों का काम है कहना। एम आई राइट? एग्री? जी, ऐसा ही है। तो अब हम पूछते हैं दोबारा सना से। तो सना ये बताओ कि एक जो स्पोर्ट्स की जो फील्ड है वो डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पर आने में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल आपने की है, क्या क्या चीज़ें फेस की हैं? ये डिफरेंट है और इसको डेफिनेटली आदमियों से जोड़ा जाता है कि स्पोर्ट्स है तो उसमें आदमी ही होंगे, स्पोर्ट्स है हाँ मर्दों की फील्ड है, वही कवर करेंगे, वही खेलेंगे, तो उसको उसमें ख़वातीन की एग्जिस्टेंस को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसमें जो है ना सबसे पहले तो आपको इतना काबिल समझा नहीं जाता कि आपको ये फील्ड दी जाए कवर करने के लिए। अगर बाय चांस आपको ये फील्ड दे दी जाती है तो फिर आपको उसके अंदर खुद को मनवाना बहुत मुश्किल होता है। आपको उन जो मर्द हजरात इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम आपके साथ इस फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा आती हैं। सपोर्ट भी करते हैं लोग, और ये है कि इस फील्ड के अंदर मेरा खुद का थोड़ा भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए ये कि मुझे मज़ा आता है। कोई भी इवेंट हो स्पोर्ट्स का उसमें मुझे खुद मज़ा आता है, मैं सीखने की और ज़्यादा कोशिश करती हूँ। ऑब्वियसली बात है इतने सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें आपको सबका नहीं पता होता, लेकिन ये कि आपका इंटरेस्ट है, आप सीखने के लिए कितने ज़्यादा हाँ पैशनेट हैं, आप सब कर सकते हैं। फिर जी, आप बताएं भाई। क्या बताऊँ? ये बताएंगे कितने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? यार ऑब्वियसली चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में होते हैं। अगर हम लोग स्पेशली मैं स्पोर्ट्स की बात स्पेशली मैं वहीं पे आ रही हूँ कि अगर हम लोग इस फील्ड में ना होते तो कहीं और होते तो उसमें भी चैलेंजेस होते हैं। हर आप कहीं पे भी किसी भी कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो हर्डल्स एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। विदाउट चैलेंजेस फेस किए आप कहीं पे भी जो है अपने आप को अपने जो गोल्स होते हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। तो चैलेंजेस फेस करना और फिर वो चीज़ जो है हासिल करना तो वो मेरे ख्याल में अमेजिंग होता है। और आज अगर हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है। हालांकि अभी तक तो हमने वो स्ट्रगल देखी ही नहीं है, सही मायनों में अगर कहें अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और ये सफ़र है हाँ आगे आगे होता क्या है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट के आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हाँ वही एक बात है कि आपका इंटरेस्ट होता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो पहले अगर मैं यहाँ पर आती थी तो सना नहीं होती थी, कुलसुम कभी आ जाती थी तो मतलब एक दो ही लड़कियाँ देंगे। अभी जो है तादाद की अगर बात करूँ तो आराम से इंक्रीज़ हो रही है। तो मज़ा भी आ रहा है कि आप लड़कों के साथ वैसे लड़कों के साथ रहकर आपको लड़का बनना पड़ता है। आप जो है ना ऐसा फील नहीं करते हो कि आप लड़की हो। तो भी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि यार अगर मैं जेंट्स पे बैठी हुई हूँ ना तो
जैसे मुझे सब लोग कहते हैं, हाँ। यहाँ के रिपोर्टर्स मुझे कहते हैं कि तुम तो लड़का लगती नहीं, तुम तो लौंडा लगती हो, तुम तो लड़की तो हो ही, तो कोई क्वालिटीज ही नहीं है। मैं बोलती पता नहीं की क्वालिटीज नहीं है, वो कहते वो नहीं, तमाम होना हरकतें पड़ता है मेरी ना, हैं। एक बात है आपको बनना पड़ता हाँ, है पता क्योंकि नहीं आपको कहते हैं लड़का कि होना तुम पड़ता लड़की है। बट अभी तो है तो क्योंकि लड़कियां हैं तो उनके साथ गपशप भी होती है, मज़ा भी आता है। वेल सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है हमारे सीनियर से, तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उनसे सीख रहे हैं बहुत कुछ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों गर्ल्स, मतलब स्पेशली लड़कियों का, कि वो यहाँ पर आई हैं और जो उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। जी ये तो बात ठीक है कि भाई ज़िंदगी का मज़ा इसमें ही है कि अगर ज़िंदगी कोई आप पे कंप्लेन ना करे, कोई आप पर तनकीद ना करे, तो ज़िंदगी आराम से चलती रहे, तो जीने का क्या मज़ा है। जीने का मज़ा तो उस वक्त है जब लोग आप पर तनकीद करें, उंगलियाँ उठाएं और आप उनको गलत साबित करें। ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, अगर हम टेंशन लेकर ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। खेलों के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए केजे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उस वक्त तक के लिए अपनी होस्ट कुलसुम जहाँ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। बाय एंड हाय।